बहुपद क्या है? एक गणितीय व्यंजक है जिसमें कांस्टेंट होता है और वेरिएबल से बनता है, जिसे केवल योग, घटा, गुणा और चर के गैर ऋणात्मक मतलब जो ऋणात्मक नहीं होगा, ये वैल्यू क्या होगा? पॉजिटिव होगा। नॉन नेगेटिव इंटीजर घात का उपयोग करके बनाया जाता है। दूसरे शब्द में एक बहुपद वह बीजीय व्यंजक है जिसमें चर पर कोई ऋणात्मक या भिन्नात्मक घात नहीं होता। जैसे 7x² प्लस 5x प्लस 6, ये पावर नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ना ही भिन्न में होना चाहिए। जैसे x² प्लस 3x माइनस 4, ये द्विघात बहुपद होगा। वो इसलिए होगा क्योंकि x का पावर क्या है? 2 है। अगर x का पावर 2 रहेगा द्विघात बहुपद होगा। अगर x का पावर 1 रहेगा तो वो रेखिक बहुपद होगा। x का पावर 2 रहेगा तो वो क्या होगा? द्विघात बहुपद। जैसे 5x² माइनस x प्लस 1 एक बहुपद है क्योंकि इसमें चर का जो घात है वो क्या है? 2 है। चर का जो घात है वो 2 है और 1 है। 2 है और 1 है, ये ऋणात्मक नहीं है तो ये क्या हो जाएगा? बहुपद हो जाएगा। चर की घात, बहुपद में चर की घात हमेशा क्या होता है? ऋणात्मक रहती है, तो पॉजिटिव होना चाहिए। जैसे 0, 1, 2, 3, 4। चर से विभाजन नहीं, किसी भी बहुपद में चरों का विभाजित नहीं किया जा सकता। उदाहरण के लिए 4x, जैसे 4x प्लस ये लिखा हुआ 7/x, अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 4x प्लस 7x इनवर्स हो जाएगा। x का पावर क्या आ गया? ऋणात्मक आएगा, तो वो बहुपद नहीं होगा क्योंकि x का यहाँ क्या गया? x से भाग दिया गया। अब वेरिएबल क्या होता है? चर का ऐसा प्रतीक होता है जिसमें मान बदल सकता है, उसे क्या बोलते हैं? वेरिएबल। जैसे एक्स, वाई, जेड। कांस्टेंट वे मान होते हैं जो स्थिर रहते हैं और बदलते नहीं है। जैसे संख्या है 5 माइनस 2 माइनस 4। अगला है कॉफिशिएंट। कॉफिशिएंट चर से गुणा होने वाली संख्या। चर से, जैसे अगर चर हमारा 5 है, एक्स है, इससे अगर 5 को गुणा किए हैं तो ये एक्स का कॉफिशिएंट क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। चर से गुणा होने वाली संख्या, जैसे 3x² में 3 जो है वो क्या है? कोएफिशिएंट है किसका? x² का। अब घातांक मतलब एक्सपोनेंट बोले या फिर पावर बोले, चर के ऊपर लगी घात, चर के ऊपर लगी घात जो एक ऋणोत्तर मतलब पॉजिटिव होना चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। अगला है बहुपद के प्रकार पदों की संख्या के आधार पर। पहला होता है एक पदी, जिसमें एक पद वाला बहुपद होता है। जैसे 5x, 6x, 8x, 7y। इसमें कितना पद है? एक पद है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? एक पदी बोलेंगे। द्विपदी किसको बोलेंगे? दो पद वाले बहुपद, जैसे x² प्लस 3, x² प्लस 3। अगर कहीं लिखा हुआ 6y² प्लस 5, ये कितना पद है? दो पद है, इसको क्या बोलेंगे? द्विपद। उसके बाद है त्रिपदी, तीन पद वाले बहुपद, जैसे 3x² प्लस 3x प्लस 2। इसमें एक पद है, दो पद है और तीन पद है, ये क्या होगा? त्रिपद होगा। अब है बहुपद के प्रकार। चर के उच्चतम घात के आधार पर, चर के उच्चतम घात के आधार पर। रेखिक बहुपद, चर के उच्चतम घात कितना होना चाहिए? एक होना चाहिए। जिस घात का बहुपद यानी चर का उच्चतम मान क्या होगा? एक होगा, उसको हम क्या बोलेंगे? रेखिक बहुपद। अगला है द्विघात बहुपद, जिसमें x है यानी कि चर का अधिकतम मान कितना होना चाहिए? 2। अगर जिसका चर का अधिकतम मान क्या होगा? 2 होगा, तो वो क्या कहलाएगा? द्विघात। और अगर चर का अधिकतम मान 3 होगा, जिसको क्या बोलेंगे? त्रिघात। चर के अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं कौन द्विघात होगा, कौन रेखिक होगा, कौन त्रिघात होगा। अगर x का पावर अगर 2 है तो द्विघात, अगर x का पावर अगर 1 है तो रेखिक, x का पावर अगर 3 है तो ये क्या हो जाएगा? त्रिघात बहुपद हो जाएगा। अब है शून्यांक कैसे निकालें? ग्राफ में शून्यांक निकालने के लिए शून्यांक की संख्या, x अक्ष पर जितने बिंदु पर ग्राफ प्रतिच्छेद करता है उतना ही बहुपद के शून्यांक होता है। जैसे ये ग्राफ है, अगर ये x अक्ष पर जितना जगह कट करेगा, 1, 2, 3, 4, अगर ये 4 जगह कट कर रहा है, इसका शून्यांक भी 4 होगा। इसका शून्यांक भी क्या होगा? 4, शून्यांक भी 4 होगा। यहाँ पे देखिएगा, ये x अक्ष को कहीं पे कट नहीं करता तो इसका शून्यांक नहीं होगा। इसका एक जगह कट करता है तो एक शून्यांक होगा। दो जगह, 1, 2, 3, तीन जगह कट करता है तो 3 शून्यांक होगा। दो जगह कट करता है तो 2 शून्यांक होगा। और 1, 2, 3, 4, 4 जगह कट करता है तो इसका 4 शून्यांक होगा। 1, 2, 3, तीन जगह कट करता है
3 शून्यंक होगा। अब अगला है शून्यंक का मतलब शून्यंक का योग। ये फॉर्मूला होता है शून्यंक का योग। ये होता है अल्फा प्लस बीटा, शून्यंक का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाई ए, और शून्यंक का गुणनफल होता है सी बाई ए। ये होता है द्विघात बहुपद का। अगर त्रिघात बहुपद रहेगा उसका बोलेगा शून्यंक का योग, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये होता है माइनस बी बाई ए, और दो दो का गुणनफल अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, ये होता है सी बाई ए, और गुणनफल होता है अल्फा बीटा गामा बराबर होता है सी माइनस डी बाई ए। अगला है त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद का शून्यंक का योग होगा माइनस बी बाई ए, दो दो का गुणनफल होगा सी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर होगा डी बाई ए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।